हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपने आरआरबी एनटीपीसी का 2019 सीबीटी 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें अपने 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपने 28 दिसंबर से लेके 1 मार्च तक की कंप्लीट शिफ्ट को एग्जाम अपने हमने कर लिया है। और अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करें वहां से और ये टेस्ट आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये अपना एसएस क्लासेस चैनल है, यहाँ पर विजिट करें और आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज सीरीज होगी और टॉपिक वाइज सीरीज एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी चल रही है, आप यहाँ से लगा सकते हैं। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर मैं क्लास की पीडीएफ डालता हूं, जो क्लास करवाते हैं उसकी सॉल्यूशन पीडीएफ, ताकि वो आप तक पहुंच जाए और आप उसका यूज करके नोट्स बना पाओ और क्वेश्चंस को बाद में देख पाओ। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों पहले सवाल पे। देखो, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 22, 42, 55 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। दोस्तों, पहला तरीका इसका आप लगा सकते हो ऑप्शन मेथड से, क्योंकि ये सवाल सीधा सीधा सवाल है। एक संख्या पूछी है जिसका उस संख्या में इन संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो आप इसमें से जैसे ये 3 × 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब हुआ दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। आपने देखा 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। 2 से ये देखो 4 से डिविजिबल है, ये हो सकता है। ये 4 से डिविजिबल है, ये आंसर नहीं होगा। ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर अपना आ जाएगा 2 नंबर वाला। और आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सेकंड लगेंगे इसको चेक करने में, सभी ऑप्शन। अगर 2 ऑप्शन आगे सेम तो आपको बेसिक से बनाना पड़ेगा। कैसे? 12 इन सभी का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 12, 22, 42 और 55 का एलसीएम। तो दोस्तों आपने सबसे बड़ी संख्या ले ली, कितनी? 55। इसको लिख लिया आपने, तोड़ के अभाज्य गुणनखंड की संख्या में तोड़ लिया करो। 11 × 5 = 55। अब देखो यहां से इसको चेक करो, ये क्या है? 2 × 3 × 7 है। अब बताओ 2 है क्या इसमें? नहीं है, तो गुणा कर दो। 3 है क्या? नहीं है, गुणा कर दो। 7 है क्या? नहीं है, गुणा कर दो। अगर होता तो अपने नहीं करते। इसमें देखो 11 × 2 है, 11 × 2 11 भी आ गया, 2 भी आ गया, तो छोड़ दो इसको। 12 देखो 3 × कितना है? 2 की पावर 2। 3 एक बार है, एक बार आ गया, छोड़ दो इसको। 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 एक बार ही है, एक बार और गुणा कर दो। ये आपका एलसीएम हो गया। नहीं तो दोस्तों आप इसको 12, 22, 42 और 55 लिख के इसको इस प्रकार गुणनखंड विधि द्वारा भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अब दोस्तों इसका गुणा करो, कितना आएगा? 11 × 5 = 55। 55 को 2 से किया 110 हो गया, इंटू 7 × 21, 21 दूना 42 हो गया। अब आपको पता है पीछे 0 आएगा। 11 को इस 42 से गुणा करने की ट्रिक बताई है। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो 2, 2 और 4 6, ये आगे 4 अकेले ही है, तो 462 हो गया। तो 4600 कितना आ गया? 20 आ गया। अब दोस्तों 5 अंकों की संख्या चाहिए ना, तो ये आपका क्या आ गया? 4620 के आ गया, पूरी संख्या आ गई आपके पास। इसमें पहली संख्या के की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहली, 2 रखेंगे दूसरी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूछी है तो आप 6 अंकों की संख्या के पास जाओ। 1, 2, 3, 4, 5 होगी, इसमें डिवाइड करोगे 4620 का। ठीक है, आप कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 9200 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 0, ये 6 और ये 9 में से 2 गया, 7 बचेगा। 9 में से 9 गया 0, 760 ही बचेगा। ये 0 उतार लिया, फिर एक बार भाग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 4620 हो गया। 0, 8 और ये 15 में से 6 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 2980 रुपये आपका क्या आ गया? 2980 रुपये या जो भी है संख्या,
ये रिमाइंडर बच जाएगा, पूरा पूरा 21 बार जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस 1 लाख में से आप ये घटा दो या इस संख्या को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपकी के की वैल्यू आ जाएगी 4620 इंटू 21। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। 0, 21 दूना 42, 4, 21 छिके 126 और 4 130। तो 020 लास्ट में देखो इसमें आ रहा है, ये आंसर होगा अपना। ठीक है, ये इसका पूरा मेथड है दोस्तों, बेसिक। जब अपने फंस जाते हैं तो ये मेथड ही काम आता है अपने पास। नेक्स्ट, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5824 से घटाए जाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 36, 48 में से प्रत्येक से पूर्णतः डिविजिबल हो। अब इस सवाल में देखो 5824 में से आपको घटाना है, क्या संख्या घटाएं कि ये इन सभी संख्याओं से डिविजिबल हो। इसका मतलब आप बोलोगे सर इन सभी का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 48, सबसे बड़ी संख्या 48। 36 को देखो 12 3 36, ये कितना है 12 इंटू 3 लिख लो इसको, 12 चौके 48 पूरा पूरा आ गया 12, इसमें 3 नहीं है, 3 का गुणा कर दो। ठीक है, अगर ऐसे ना समझ में आए दोस्तों तो इसको आप क्या करो, 48 को 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 इंटू 4 लिख लो, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 48 हो गया। 36 क्या होता है 12 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 तो पूरा पूरा इसमें आ ही गया। 3 की पावर 2 चाहिए, यहाँ 1 ही है तो 1 पावर से और गुणा कर दो। फिर 28, 7 इंटू 4 होता है, 4 तो देखो 2 की पावर इसमें आ गया, लेकिन 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 को 4 इंटू 5 होता है, मतलब 2 की पावर 2 तो है ही आएगी, 5 और चाहिए, 5 का गुणा कर दो। ये कितना आ गया 2 की पावर 4 16, 16 को 5 से किया 80, 16 5 80, और ये 9 7 63 हो गया। तो 8 दिया 24, 2 8 6 48 और 2 50, 5040 आ गया आपकी संख्या। ठीक है, इनमें के की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे तो पहली संख्या आ गई 5040। 5824 में से आप देखो 5040 घटा दो, इसका मतलब 4 8 और ये 7, 784 माइनस करोगे मतलब यहां से तो वो संख्या आएगी ये, और ये संख्या इन सभी से डिविजिबल होगी। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा आपका 784। अच्छा सवाल है दोस्तों। किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। दोस्तों मूलधन के बराबर सिंपल इंटरेस्ट है, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना 100 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40 रुपए। अमाउंट बनानी नहीं है, आप बना सकते हो बनानी है तो। इसका मतलब ये क्या होता है, आप बोलो सर ये RT% होता है। इसका मतलब 8 साल में आपको कितने रुपए ब्याज मिल रहा है 40 रुपए। बोलो 8 साल में कितने रुपए ब्याज 40 रुपए। ये कहता है कि ब्याज मूलधन के बराबर होना चाहिए, तो ये 40 रुपए ब्याज है SI, ये मूलधन के बराबर करना है, मतलब 100 के बराबर करना है, तो कितना टाइम लगेगा 8/40 इंटू कर दो 100, उल्टा ले आओ इधर, 0 से 0, 4 से काटा 2 और 10 दूना 20 साल लगेंगे। ठीक है ना, आपने प्रिंसिपल ये अमाउंट बनाते हो, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लिखते हो। ये कितना है 40 रुपए, ये कितना 100 रुपए। आपने देखा कि इतने 8 साल में आपका ब्याज कितना मिल रहा है 8 ईयर में 40 रुपए। आपको ब्याज बनाना 40 रुपए ब्याज मिल रहा है 8 साल में, आपको 100 रुपए ब्याज बनाना है सिंपल इंटरेस्ट, ये कितने साल में, तो 8/40 इंटू कितना 100। ठीक है, इसको मैंने इस साइड उल्टा पढ़ लिया था, उल्टा करके अपने इसका आंसर निकाल लिया, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, संख्याएं ज्ञात करें। दोस्तों दो संख्याएं मान लो ए और बी है, ए और बी का मल्टीप्लाई बराबर होता है किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, आपको रूल पता है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा क्या दिया है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दिया है, इसका मतलब ए इंटू बी बराबर इनका मल्टीप्लाई 24 दिया है आपको, और ए और बी का डिफरेंस कितना दिया है 2 दिया है आपको। समझ गए क्या। पहला तरीका आप ऑप्शन से इसमें वैल्यू पुट कर लो, जैसे ए की वैल्यू ये है 8, ये 6, अंतर 2 आ रहा है, लेकिन 8 इंटू 6 48 आता है, 24 नहीं आ रहा है, आंसर नहीं होगा। इसको रखो
अंतर 2 आ रहा है, देखो इसका मतलब 4 दूनी 8 ही बनेगा, 24 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। ये 4 और इसका अंतर 2 आ रहा है, और 4 छिके 24 ये भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब आंसर हो गया अपना ये। बाकी आप दोस्तों इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहां से आप वैल्यू पुट करके निकालो, पहले कितना आएगा, 4 आ गया, 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस कितना आ गया, b स्क्वायर आ गया, और ये माइनस 2ab है, तो 24 दुना 48 इस वाली साइड आके ऐड कर दो, 4 में 48 ऐड किया तो 52 हो जाएगा। अब क्या करो, अब वापिस a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस का 2ab होता है, a प्लस बी का तो निकालना है, इसकी वैल्यू ये रही 52 प्लस इसकी कितनी हो जाएगी 24 है, ab भी 24 दुना 48 होगी, इसको ऐड किया कितना आया 0, और ये 0 100 बन गया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब आपने देखा a प्लस बी बराबर है 10, a माइनस बी बराबर पहले ही दे रखा है 2, ये रहा, इसका मतलब 2 इक्वेशन सोल्व करनी है, a की वैल्यू निकालनी है, इनको जोड़ के 2 का भाग कर दो, और b की वैल्यू निकालनी है, इनका अंतर करके 2 का भाग कर दो, तो ये 6 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये बेसिक है। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है दोस्तों, सभी में 1 1 1 हो, तो यहां तक देखो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 15 15 चौकी 60, और 60 पांजे 300। अब देखो 240, और ये इधर वाला आपने सोल्व किया, इस वाला पार्ट इतना इतना, इनको कितना आएगा 300 आ गया। अब इसमें देखो 0 0, 6 चौके 24, 6 पांजे 30, तो 4/5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक पहिए की त्रिज्या में 8% की वृद्धि की जाती है, तो पुराने पहिए और नए पहिए द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक घूर्णनों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों रोटेशन की संख्या का रेशियो बताना है। देखो एक चक्कर आप लगाते हो कोई भी वृत्त का, इस प्रकार पहिए का, तो कितनी दूरी तय करते हो, 2 पाई r तय करते हो, ठीक है। अगर मान लो 2 चक्कर लगाओगे तो इंटू 2 करोगे, 3 लगाओगे तो इंटू 3 हो जाएगी दूरी, 4 लगाओगे तो 4 चक्कर की दूरी होगी, 5 है तो 5, इसका मतलब n होगा तो ये इतने चक्कर होगी। अब आपको पूछा है कि 8% की वृद्धि होगी, इसका मतलब हुआ दोस्तों 8 का मतलब 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, तो 8% को 2/25 लिखा। पहले मान लो इसकी रेडियस 25 थी, तो अब कितनी होगी 27 होगी, ये रेडियस का रेशियो आ गया। अब बताओ, अब आपने ये इसका मतलब 2 पाई r इंटू एन करोगे तो ये डिस्टेंस के इक्वल आएगा, इतनी दूरी आप तय कर रहे हो, ठीक है। अब बताओ इसका, ये तो कांस्टेंट पार्ट है 2 पाई, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, कांस्टेंट होती है, 2 भी कांस्टेंट है, r इंटू एन ये कांस्टेंट पार्ट है, r इंटू एन बराबर क्या है दोस्तों d है, ये कांस्टेंट है, तो आपको पता है r बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा 1/n की। इसका मतलब जो रेडियस है इसका उल्टा क्या होगा, रोटेशन की संख्या होगी, इसका मतलब n का रेशियो आएगा दोस्तों कितना 27:25 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। अब आपको क्या पूछा है, यही पूछा था, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट, 2 पुरुष 3 लड़के एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 3 पुरुष 2 लड़के उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 पुरुष 2 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखो 2 मेल इन प्लस 3 बॉयज, चाइल्ड कर लो चाहे बॉयज कर लो, 18 दिन में किसी काम को कर देते हैं, उसी काम को 3 आदमी प्लस 2 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। अब यहां से रेशियो निकालोगे, 3 छिके 18, 3 पांजे 15, 6 को गुणा करो, 6 दूनी 12 मेन बनेंगे, इधर इधर देखो 5 दिए 15 मेन बनेंगे, इसका मतलब इधर 12 इधर 15, तो इधर 3 मेन बचेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट लेके आ रहा हूं, इधर 6 तिया 18 चाइल्ड बनेंगे इधर, और यहाँ कितने बनेंगे 5 दूनी 10, इसका मतलब 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 चाइल्ड बनेंगे इधर, इसका मतलब m और c का रेशियो आ गया दोस्तों कितना 8/3 आ गया इनकी एफिशिएंसी का। यहां से टोटल वर्क निकाल लो, इस वाले में रख दो, चाहिए इस वाले में वैल्यू रख दो, ठीक है। अब देखो एक आदमी m की वैल्यू 8 है, 8 दूनी 16, और ये
3 है, यहाँ पे देखो 3 तिया 9 होगी, 16 और 9 25, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 25 इंटू आ जाएगा दोस्तों 18, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये किससे करवाना है, 4 पुरुष और 2 लड़के, 1 पुरुष 8 तो 4 पुरुष 32 हो गया, ठीक है, और 2 लड़के तो 6 हो जाएगा, तो 32 और 6 38 आ गया। ये हो गया 9, ये हो गया 19, 25 में 225 डिवाइड बाई 19, 19 एकम 19, 3 बचा 35, 19 एकम 19, तो कितना बचेगा 16, तो 11 से ही 16/19 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट, इसका सॉल्यूशन क्या होता है जब बीच में प्लस होता है, ये देखो ये इसका उल्टा दिया हुआ है यहाँ पर, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 2 इंटू पी स्क्र प्लस का क्यू स्क्र अपॉन आता है दोस्तों पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र, काफी बार बता चुका हूं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 का स्क्र 4 रूट 5 का स्क्र 5 और नीचे यही लिख दो 4 5 4 माइनस 5, ये प्लस में ये माइनस में। अब ये पार्ट बच गया, इसको ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे वाले के रेशनलाइजेशन करते हैं। ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो 5 रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 अंडर रूट 5 आ गया। नीचे क्या आएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो 5 माइनस कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। ओके, इतनी बात समझ गए क्या आप, बोलो सर ठीक है। तो ये 5 और 4 9 बन गए, 9 दूनी 18, ऊपर 18 नीचे माइनस 1, इसका मतलब ओवरऑल माइनस 18 प्लस ये देखो कितना आ गया 4, तो ये कितना बन गया 6 प्लस 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 आ गया। नीचे कितना बन गया 4, इसमें से 2 कॉमन ले लो 3, 2 एकम 2, यहाँ से 2 कट गया। अब एलसीएम लोगे तो ये माइनस का 36 प्लस का 2 तिया 3 और माइनस का रूट 5 हो गया, तो ये 36 में से 3 गया माइनस का 33, इसके नीचे 2 है दोस्तों, 33 माइनस रूट 5 बटे में 2, ये आंसर देखो कहां पर मिल रहा है, आप बोलो सर 4 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, मीनार की हाइट बतानी है। दोस्तों एक मीनार है इस प्रकार, इससे एक पॉइंट था, यहां पर मान लो पॉइंट है, इससे इतनी दूरी पर एक पॉइंट पे आपको क्या दिया हुआ है उन्नयन कोण दिया है, इसका कितना दोस्तों 30 डिग्री। अब कहता है कि ये दीवार की तरफ चला है कोई बंदा, इस साइड ये दीवार है इधर मीनार सोनी, तो यहां से इसका कोण कितना डिग्री हो गया, चलते चलते यहां तक पहुंचा तो 60 डिग्री हो गया। अब आपके पास 2 ट्राइंगल बन गए, इसके अंदर क्या बन गए 2 ट्राइंगल, तो मीनार की हाइट ये पूछी है आपको निकालनी है, मीनार की हाइट आपको पूछी है, तो 20 मीटर चलने पर, इसका मतलब ये दूरी दे रखी है दोस्तों आपको कितनी है 20 मीटर चला है, ये ओरिजिनल दे रखी है यहां से यहां तक। अब बताओ ये 60 ये 90, तो ये कितना 30 हो गया, 30 के सामने की भुजा 1, तो 60 के सामने की भुजा रूट 3 हो जाएगी, 30 के सामने 1 तो 60 के सामने रूट 3 होगी। अब ये बड़े वाले ट्राइंगल में लगाओ, ये वाली चीज लगा दिया, बड़े वाले ट्राइंगल में देखा 30 के सामने वाली भुजा रूट 3 है, तो 60 ये पूरा 60 बनेगा कि नहीं, अब की बार ये 30 है तो ये 60 हो गया बड़े वाले ट्राइंगल के लिए। आप बोलो सर ये हो जाएगी रूट 3 का रूट 3 गुना, तो मतलब 3 होगी, ठीक है 3 रेशियो होगी, रूट 3 का रूट 3 गुना तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये 1 है यहां से यहां तक, पूरी 3 है तो ये कितना पार्ट बचेगी 2, 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10। आपको क्या पूछा है हाइट, तो कितनी है रूट 3, तो रूट 3 निकाल दो, तो 10 रूट 3 आपकी क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट, 2x माइनस 3y बराबर -1, x अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर 7/12, तो 2x y का मान ज्ञात करें। दोस्तों करने को आप इसको बेसिक से करना पड़ेगा, जैसे आप इसके अंदर देखा कि इस x की वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 पुट करोगे प्लस y बराबर कितना बनेगा, आप बोलो सर 12, क्योंकि ये वैल्यू 7 के बराबर है तो ये x प्लस वाई 12 के बराबर होनी चाहिए, तो y बराबर कितना आ गया 5। अब आप इसमें पुट करके देखो क्या -1 आ रहा है क्या, आप x की वैल्यू 7 दूनी 14 माइनस
3 y की वैल्यू 5, 3 5 15, इसको सोल्व करोगे -1 आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू सही है। तो यहाँ से 2 इंटू एक्स की वैल्यू 7 इंटू वाई की वैल्यू 5, 35 70 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बार ये अगर आपको समझ में ना आए तो क्या करना है, तो 2x माइनस 3y बराबर कितना है -1। इसको आप इक्वेशन में सोल्व कर लो ना। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12x बराबर 7x प्लस 7y आ गया। यहाँ से देखो 5x बनेगा बराबर कितना आ गया 7y हो गया। x अपॉन y का रेशियो कितना आ गया 7/5 आ गया। अब देखो x और y की वैल्यू वही आ गई कि नहीं आ गई, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों इक्वेशन से आपने सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाली है, तो ये इसमें पुट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों, ये किसी भी चीज का फॉर्मूला नहीं बन रहा, आपको सोल्व करना पड़ेगा। 0.129 और 0.010 ये इसमें से माइनस करना है। 9 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब 0.119 आ गया ऊपर। नीचे 5 का स्क्वायर 25, इसका मतलब 0.25, 0.09 और 0.17 इसमें से माइनस करना है। ये दोनों प्लस वाले हैं। 9 और 5 14, 14 में से 7 गया 7 आ गया। 2 और 0 2, 2 में से 1 गया 1 आ गया, इसका मतलब 0.17 आ गया। नीचे 3 अंक छोड़ के ऊपर और नीचे 2 अंक छोड़ के है, इसका मतलब इनको काटेंगे तो ऊपर 1 अंक छोड़ के डेसिमल बचेगा। 17 7 119, इसका मतलब 7 आएगा और 1 अंक छोड़ के 1 ही अंक है तो ये आ जाएगा 0.7। नेक्स्ट, दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है। यदि भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:5 है तो उनके संगत क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों लंबाई का अनुपात अगर 3:5 हो, पता है आपको लेंथ का रेशो, एरिया का रेशो निकालना हो तो इसके स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, लंबाइयों के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो 9 और 25 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इनको सोल्व करना है दोस्तों। 9x 7, 8yz, 7z और 1, इसका टोटल आ रहा है आपका 25 26 आ रहा है। अब देखो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 7 और 1 8, अब 8 में आप z की वैल्यू कितना ऐड करो कि इकाई अंक 6 आ जाए। आप बोलो सर 1 ऐड करेंगे 8 और 1 9, 2 ऐड करेंगे 10, 3 ऐड करेंगे 11, 4 ऐड करेंगे 12, इस प्रकार 8 6 14, तो मतलब 8 ऐड करोगे, 8 और 8 16 बन जाएगा। इसका मतलब 16 का 6 आ गया, आपने z की वैल्यू यहाँ पे 8 रख दी, इसका मतलब 1 कैरी आ गया, यहाँ रखोगे। अब देखो यहाँ पर x y z यहाँ 8 रह गया, इसका मतलब यहाँ भी आप 8 पुट कर सकते हो। अब समझ में आई क्या? इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 8 और 1 9, इस पूरी लाइन का टोटल बन गया इतना। ये किसके बराबर? इकाई अंक 12, 2 आना चाहिए, 12 या 2। अब 9, इसका मतलब इसमें 9 में कितना ऐड करो, x प्लस वाई टोटल वैल्यू कितना ऐड करो 12 हो जाए। आप बोलो सर या तो 3 प्लस 9 करेंगे तो भी इकाई अंक 12 आएगा, या फिर 9 में कितना ऐड करेंगे 13 ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा y आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, देखो 13 और 9 22, तो इकाई अंक कितना आ रहा है, ये आ रहा है। इसमें दो केस बनते हैं, दोनों केस दोस्तों ध्यान से समझना। x प्लस वाई बराबर 3 रखोगे, x प्लस वाई बराबर कितना रखोगे 3, ठीक है, आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। 9 और 8 17, 7 24 और 1 25, मतलब एक कैरी आएगा इधर से 12 बनेगा तो ठीक है, एक कैरी करेंगे एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस फेल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 13 लिया तो 13 और 9 22, तो कैरी कितना आएगा यहाँ से 2। अब यहाँ 2 रखोगे तो 9 और 8 17, 7 24 और 2 26 आना चाहिए था, यहाँ तो 25 आ रहा है। इसका मतलब 13 वाला केस गलत है, ये वाला केस सही है। ठीक है ना, केस दोस्तों दोनों ही बन सकते हैं, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। कई बार अपनी कंफ्यूजन हो जाती है, फंस जाते हैं। तो x प्लस वाई 3 है, तो आप देखो x और z का मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो y को आप 0 कर दो, x प्लस 0 बराबर 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 3 हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है? अगर मैं इसके अंदर आप केस बनता x और y का, तो मैक्सिमम इसमें 9 ले सकते थे, बाकी किसकी हो जाती 4 y की, क्योंकि अंक है दोस्तों, ये डिजिट है, ये संख्या नहीं ले सकते। 10
9 से ऊपर नहीं आएगी, 10 नहीं ले सकते आप x या y या z को किसी को। 0 से 9 तक के अंक है, ये डिजिट है, सिंगल डिजिट ही आएगी। ठीक है कि नहीं है। इस केस में x की वैल्यू 9 होती अगर ये आंसर अपना होता, लेकिन ये इस कारण फेल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 7 और 11 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए इसका मान 4, 5 हो जाए। दोस्तों 7 और 11 है, इसमें से आपको घटाना है। आप देखो यहां से क्या क्या जोड़ना है। 7 में मान लो आपने 18 ऐड किया, 18 और 7 25 बनेगा। क्या 25 इस 4 का मल्टीपल आएगा क्या? मतलब इनको ऐड करने के बाद इनका रेशियो ये आना चाहिए, मतलब ये ऊपर वाला 4 का मल्टीपल होगा। देखो 4 आया यहाँ पे, तो नीचे वाला 5 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है तो छोड़ दो। 9 और 7 16, ये 4 का मल्टीपल बनेगा। 11 और 7 18, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। 16 और 7 23, ये भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये। बाकी आप इसमें यहाँ x ऐड करके इसको रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% की छूट के साथ एक कार खरीदती है। क्या खरीदती है? कार खरीदती है। इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है। लाभ परसेंट बताओ। दोस्तों एक है MRP, एक है CP। यह कहती है कि अंकित मूल्य पर 24% के साथ 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है। मान लो अंकित मूल्य 100, 24% छूट देगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 76, इतने में खरीदी। अब ये कहता है कि ये अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो ये 100 में खरीद मतलब अंकित मूल्य है, तो इससे 20% अधिक 120 में बेचेगी। ठीक है, अब बताओ लाभ और हानि किस पे निकालते हैं? CPSP पे। 76 की चीज को 120 में बेचा, 24 और 44 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 76 पर। गुणा में 100 में से कितना होगा? अब 4 से काटोगे 11, 4 से काटोगे 19, तो कितना आएगा दोस्तों? 1100 बटे आ गया 19 आ गया। 19 5 95, 15, 19 6 114, 19 7 133, 19 7 133, तो 15 कितना बचेगा? 17, और 19 17 बचेगा, तो 17 बटे 19 आ गया। ठीक है, आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 4 घंटे में 84 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य पर पहुंचने की इच्छा रखता है। पहली आधी दूरी तय करते समय उसकी चाल 28 थी। शेष आधी दूरी तय करते समय उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? अब दोस्तों देखो, टोटल दूरी 84 थी। अब ये कहता है कि आधी दूरी 42 होगी, तो दूसरी आधी दूरी 42 किलोमीटर हो जाएगी। इसमें इसकी चाल कितनी थी? 28 थी। इसमें इसकी चाल पूछी है। अब इसमें चाल से डिवाइड करोगे आप, तो ये टाइम आ गया। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा पहली आधी दूरी में आपने कितना टाइम लिया। आप बोलो सर ये 1.5 घंटा आएगा। कितना घंटा? 1.5 घंटा। इसने टोटल टाइम पूरी यात्रा में कितना लिया? 4 घंटे लिया। 1.5 घंटा यहाँ लगा, तो 4 घंटे में से 2.5 घंटे यहाँ लगा होगा। आप बोलो सर सही है, 4 घंटे ये दे रखा है इसने, ये रहा। इसका मतलब है अब 42 दूरी बटे आप टाइम करोगे तो क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। तो 42 में 2.5 का डिवाइड करो टाइम का, ये 0 पॉइंट हटाओगे 0 लग गया। 25 से डिवाइड कर दो इसको, 25 से कम 25 और 17, 25 6 150, 150, 20 बटे कितना आ गया? 25। तो ये आ जाएगा 4 5 चौके 20, 5 5 25, 16 सही 4 बटे 5 इसकी स्पीड आ गई। नेक्स्ट, ये दोस्तों एक सवाल बनता है एक सीरीज का, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3, आप समझ गए होंगे। ठीक है, वो 1/n इंटू n प्लस 1। देखो 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। अब इसमें देखो कितना डिफरेंस है? 1, तो 1 अपॉन डिफरेंस 1 आ गया, इंटू में 1 अपॉन पहला टर्म, पहला क्या है? 1/1, माइनस 1 अपॉन लास्ट ये है, तो 1 अपॉन n प्लस 1। इसमें दोस्तों कुछ नहीं है बट बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 आ गया। ये कट गया तो n अपॉन n प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 4/5 को परसेंटेज भिन्न किस भिन्न के बराबर है? देखो 4/5 है, प्रतिशत कटाया तो नीचे 100 आ गया, 4 से काट दिया 25, तो 1/5, 25 5 125 आंसर। नेक्स्ट, इसका माध्य निकालना है दोस्तों। देखो ऐड करो, 4 और 5 9, 9 और 6
15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 7 23, 23 28, 28 और 2 30, 30 3 आ गया, 3 और 1 4, बस 4 आ गया। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 8.10। नेक्स्ट, ए बी के 120% के बराबर है। ए किसके बराबर है दोस्तों? बी के 120% के इक्वल है। ठीक है, अब यहां से आप प्रतिशत हटाओगे, नीचे 100 आएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। ए और बी का अनुपात आ जाएगा दोस्तों कितना? आप बोलो सर ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप इसको a अपॉन बी करोगे तो यहाँ बचेगा 6/5। मैं b इसके नीचे ले गया, 6/5 बच गया। इसका मतलब a का रेशियो 6 तो b का 5 हो गया। b a प्लस b का कितना प्रतिशत के बराबर है? किसका? b पूछे b ऊपर आ गया। किसका? a प्लस b का 6 और 5 11 का कितने प्रतिशत के बराबर है? दोस्तों कितना आएगा? 1/11 9 पॉइंट समथिंग होता है, तो 5 से गुणा कर दो, 45 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? दोस्तों 2 की पावर 1, देखो कोई धन 1 से 2 हुआ, इसका मतलब 2 की पावर 1 हुआ, कितने साल में? 8 साल में। ये बोल रहा है कि वही धन 2 की पावर कितना? 3, क्योंकि 8 गुनी का मतलब हो गया, 8 को लिख दो आप 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होने में कितना समय लगेगा? कितना गुना होगी? 3 गुना। इसको भी 3 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 24, तो 24 ईयर लगेंगे इसको। नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है, इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये पाई कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा? एरिया पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, किसके? आर स्क्वायर के। मतलब एरिया डिपेंड किस पे करेगा? आर स्क्वायर के समानुपाती है, तो आर पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर। त्रिज्या में इतनी कमी हुई, इसको फ्रैक्शन से लिख दिया 7/20 काट के, 35/100 को काट के 7/20। 7 की कमी हुई, इसका मतलब 20 रेडियस थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। यही होगा क्या? ये रेडियस का रेशियो आएगा। अब रेडियस का आपको एरिया है तो रेडियस का स्क्वायर करो, ये देखो एरिया स्क्वायर पे, तो कितना हो जाएगा? 400, और ये 13 की स्क्वायर 169। कितने की कमी हो जाएगी? घटा दो इसमें से, 231 की। कितने पर दोस्तों? 400 पर। गुणा में 100 आएगा, ये 2 0 कट गई, 4 से काटो, 4 5 20, 4 7 28, तो 3/4, तो 57 से ही 3/4% क्या हो जाएगा? एरिया में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। देखो ए और बी का रेशियो है, ए की आय बी से 15% अधिक है। 15 को लिख लो दोस्तों, 5 दिए 15, 5 से काटा 20, तो इसकी 20 है तो इसकी 3 अधिक है, ए की आय 23 हो जाएगी। बी और सी की, बी की आय सी की आय से 20% कम है, मतलब 1/5 होता है। सी की आय 5 है, ठीक है, तो बी की आय इससे कम है, 5 से 1 कम कर दो, कितनी आ जाएगी? 4। अब देखो बी को बराबर बनाओ, इसको 4 कितने से गुणा करो? इस रेशियो को 5 से, तो 20 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 अनुपात ये 5 चौके 20 अनुपात ये 5 5 25 हो गया। अब ए बी सी का रेशियो, तो आंसर आ गया आपका 1 नंबर। नेक्स्ट, इसका प्रसरण निकालना है दोस्तों, वेरिएंस। वेरिएंस बोलते हैं इसको, वी से लिखते हैं, या फिर इसको सिग्मा स्क्वायर भी लिखते हैं। ये होता है दोस्तों क्या? इसको समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और डिवाइड किससे करते हैं? एन से। डिवाइड किससे करते हैं? एन से। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको एक स्टैटिस्टिक्स की एक क्लास करवाई हुई है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा उस क्लास को, जो टॉपिक वाइज सीरीज थी उसके अंदर आप जाके देखना उसको। मैंने काफी डीप से, काफी अच्छे से चीजें करवाई है, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से करवाया हुआ है। ठीक है, उसमें दोस्तों मैंने बताया था इन सभी का पहले माध्य निकाल लो, सभी का सीधा। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, तो 20 का आप क्या, कितने का? 5 है तो 5 का डिवाइड करो, कितना आ गया दोस्तों?
ये आ जाएगा दोस्तों माध्य, कितना 4। एक्स बार से लिखते हैं माध्य को, मीन को, ये 4 आ गया। अब आप क्या करो, इस 4 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। पहले माध्य निकालो, फिर माध्य का स्क्वायर करो, समझ गए क्या। अब दोस्तों क्या करना है, इनका स्क्वायर करो। अब तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। आप इनको इस प्रकार नीचे भी लिख सकते हैं। इनका टोटल करके इनका एवरेज निकाल दो, कितनी संख्या है 5, निकालो। इनको ऐड करोगे ये 90 बनेगा, 90/5 करोगे कितना आ गया 18। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दो, ये आपका वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा दोस्तों, क्योंकि एक ही सवाल की है। आपको जो भी डेटा दिया हो, ठीक है, डेटा दिया हो, जैसे मान लो मैं एक ही डेटा मान लेता हूं कोई भी, कितना, जैसे 3 और 6 दिया है, आपको बोला कि इसका वेरिएंस निकालो, प्रसरण निकालो, कितना आएगा। आपको क्या करना है, इसका निकालना है माध्य एक्स बार, इसका स्क्वायर करना है। आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। फिर क्या करना है, एक्स बार का इस माध्य का स्क्वायर करना है। यहां क्या करना है, दूसरे कंडीशन में इनका स्क्वायर करना है। पहले 3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इनका माध्य निकाल दो स्क्वायर करके, दो संख्या 2 से डिवाइड कर दो। जो माध्य यहां पर आएगा, जो भी आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपको जो क्लास बताई है उस क्लास को जरूर लगाना दोस्तों, आप इसको शॉर्ट तरीके से भी करके ले जाओगे। नेक्स्ट, यदि रूट के अंदर दिया है दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक आपको cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, आपको याद होने चाहिए। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसी को अपने लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इनको आपस में चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उससे अपने वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे। अब इसमें दोस्तों 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह क्या लिखो, साइन वाला लगा दो, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये माइनस, इसके बाहर माइनस है, तो ये -1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसी प्रकार नीचे क्या है दोस्तों, आप बोलो सर 1 प्लस cos 2 थीटा का, इसमें आप लगा दो, कौन सा लगाओगे, ये लगा दो cos वाला, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये दोनों कट गए, यहां भी ये दोनों कट गए, ऊपर बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 फिर कट गया, कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, मतलब cot स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो ऊपर रूट है तो tan थीटा बचेगा, रूट हटेगा तो tan स्क्वायर थीटा पर रूट था तो हट जाएगा ना स्क्वायर से, और बराबर कितना है 1/√3। तो थीटा की वैल्यू कितने पे होती है, आप बोलो सर 30 डिग्री पर, कितने पर, 30 डिग्री पर। बात समझ आई क्या। आपको tan थीटा बराबर tan अल्फा है दोस्तों, कुछ भी कोण, इसकी जर्नल फॉर्म होती है n पाई प्लस पाई/6 पाई, जो भी कोण होगा थीटा। अब इसने थीटा को ना 30 डिग्री में नहीं दिया, पाई/180 से गुणा कर दो रेडियन में बदलने के लिए, 30 से काटा 6 तो पाई/6 बन जाएगा। तो ये n पाई प्लस पाई/6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या को चेंज करने का, चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया है। जो भी संख्या है उससे जस्ट छोटी संख्या देखो, उससे आप जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे आप चेक करो डिवाइड करके किस में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। आप ये मेथड लगाओ, पीछे की वीडियो में मैंने करवा रखा है, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है दोस्तों। इसमें दोस्तों एक वृत्त की इक्वेशन दी है, बीटा का मान पूछा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, आर स्क्वायर होता है। ये वृत्त की जर्नल फॉर्म होती है, वृत्त के इक्वेशन की, सर्कल के इक्वेशन की। ठीक है, इसी फॉर्म में आपको ये दिया हुआ है। अब आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये आर स्क्वायर होना चाहिए। इसने ये लिखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, और बराबर कितना है 1 है। इसका मतलब आर स्क्वायर बनना चाहिए। यहाँ पे 3 है, आपको 4 बनाना है ताकि स्क्वायर बन जाए पूरा पूरा। तो आप इसको कैसे 4 बना सकते हो, आप बोलो सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे हम क्या करें कि यहाँ पे 4 बने।
आप बोलो सर हम इसको 3/4 से गुणा करते हैं, बीटा की जगह 3/4 लिख देते हैं और नीचे 3 है ही। ये देखो 3 से 3 कट गया, 4 बच जाएगा नीचे। ठीक है। अरे दोस्तों x+1 का होल स्क्वायर है, नीचे कितना है 3। अगर इस 3 को हटाना है, नीचे 3 है तो ऊपर गुणा कर दो 3 का। आप बोलो सर ठीक है हट गया, कोई फर्क पड़ा क्या? अब आपने क्या किया, यहाँ पे 4 का गुणा कर दो क्योंकि नीचे 4 लाना है। तो इस यहाँ पे बीटा था तो बीटा की वैल्यू 3/4 आप लग सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट पे। 3000 और 4000 के बीच की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 12, 18, 21, 35 से कंप्लीटली डिविजिबल है। दोस्तों आपको इससे क्या करना है, बेसिक से आप कर सकते हो, इनका एलसीएम लोगे जो भी आएगा प्लस इंटू के आएगा, ये नंबर होगा आपका। आपको फिर इसको इन संख्याओं के बीच लेके जाना है, यहां तक बताया हुआ है आपको, काफी बार कॉन्सेप्ट बताता हूं, इस सवाल को आपको करना है। बाकी इसको ऑप्शन से करोगे, 9 का मल्टीपल चेक कर लोगे, 9 का मल्टीपल 9 और 12 ये नहीं है, 8, 5, 13 और 3 16 नहीं है, 8 और 5 13 और 3 16 ये भी नहीं है, 15 और 3 18 ये है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको बेसिक से बना सकते हैं, वैसे जरूर बनाना। नेक्स्ट, एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों एक सीपी है, आपको वो रहा है कि इस वस्तु को अगर हम 1875 रुपए में बेचते हैं तो होने वाला अर्जित लाभ, ठीक है 1875 में बेच रहे हो, इस पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये बोल रहा है। और इसको अगर 1385 में बेचे, मतलब कम में बेच रहे हैं, ठीक है, तो होने वाली हानि दोनों क्या है, इक्वल है। तो दोस्तों जब इक्वल की कंडीशन हो ना हानि, यहाँ पे x का लॉस हो रहा है, यहाँ पे x का हानि, मतलब यहाँ पे 10 रुपए का लॉस, यहाँ पे 10 रुपए का प्रॉफिट, मतलब संख्यात्मक मान इक्वल है लाभ और हानि। इन दोनों को जोड़ के एवरेज निकाल दिया करो, आपका सीपी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, सीपी आ जाएगा। तो इनको ऐड कर दो, 1385, 5 और 5 10, 7 और 8 15 और 1 16, 8 और 3 11 और 1 12, 2 और 1 3, डिवाइड किया 2 से, डिवाइड 2 से करोगे तो 1630 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। दोस्तों ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो बी ए की तुलना में 75% अधिक है, मतलब कितना, 3/4 अधिक है। किसकी तुलना में, ए अगर 4 काम करता है तो इससे 3 अधिक काम करता है, ये 7 है। ठीक है, इसकी ये एफिशिएंसी है। ए 20 दिन में काम करता है टोटल, एक दिन में 4 काम, तो 20 दिन में कितना हो जाएगा, टोटल 80 काम हो गया। अब ये 80 काम किससे करवाना है, इससे। कितने दिन लगेंगे, तो ये 7 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। टोटल काम बराबर कितना आ गया आपका, 20 × 4 आ गया। अब ये काम किससे करवाना है, ए से। ये एक दिन में 7 काम करता है, कितने दिन लेगा, 80/7 को सोल्व करोगे, ये आंसर आ गया। ठीक है, 11 7 77 और 3 80/7। तो ये दोस्तों क्लास थी आपकी। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।